कारगिल विजय दिवस पूरा देश मना रहा है, लेकिन विजय के इस दिन की खुशियां मनाने से पहले देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले शहीदों का हर तरीके से शुक्रिया करना हर भारतीय का फर्ज बनता है, जिन्होंने अपनी रोशनी खोकर दुनिया को रोशन किया। ऐसे वीर सपूतों के बलिदानों की कहानी हमें अपनी पीढ़ियों तक पहुंचानी चाहिए। कौन है कारगिल के हीरो, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शौर्य और पराक्रम का विजय दिवस, जिसके 24वें साल को पूरा देश जश्न के तौर पर मना रहा है। हमेशा पीठ में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तान की नाकामयाबी और भारत की जीत का जश्न है 26 जुलाई का दिन। पहले 1971 और फिर साल 1999 में देश ने पाकिस्तान की दगाबाजी का सबब अपने वीर सपूतों की जान से गंवाया है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल की जंग तकरीबन 2 महीने यानी 60 दिन चली। इस जंग में जहां एक ओर 527 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए, तो वहीं 1300 के करीब जवान घायल भी हुए। सेना ने जिस अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल से दुश्मन को खदेड़ा, उस पर हर देशवासी को गर्व है। इस जंग में अपने साहस और वीरता से दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले वीरों को भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ये वो सम्मान है जो सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाता है। कारगिल की जंग में 4 ऐसे वीर जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान के कब्जे से देश को छुड़ाने के लिए अपने जान की परवाह न करते हुए अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, और ऐसे जवान परमवीर कहलाए। कैप्टन मनोज पांडे। 24 साल के कैप्टन मनोज पांडे कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के प्लाटून कमांडर थे, जो बटालिक सेक्टर के खालूबार की ओर आगे बढ़ रहे थे। उनकी बटालियन बार बार दुश्मन के बंकरों पर हमला कर रही थी, लेकिन कई बार किए प्रयास को दुश्मन की ऊंचाई पर बैठे होने के कारण फायदा मिल रहा था। ऐसे में अपने जान की परवाह किए बगैर वो आगे बढ़े। उन्होंने दुश्मन के कब्जे वाली जगह पर हमला बोलकर उन्हें भाग खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। जंग के दौरान उनके कंधे और टांग में गोली लग गई। लगातार खून बहने की वजह से वो शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। दुश्मन डरा और सहमा भाग खड़ा हुआ। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को सबसे कम उम्र में देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल की जंग में टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने वालों में योगेंद्र यादव का नाम सबसे ऊपर है। 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट्स की घातक प्लेटून के साथ साथ टाइगर हिल पर कब्जा करने की सबसे अहम जिम्मेदारी मिली। किसी भी तरह के खतरे से बेपरवाह उन्होंने टाइगर हिल की खड़ी चढ़ाई पर रस्सी से जाने का फैसला किया। उन्होंने हिल के टॉप पर चढ़कर दुश्मन पर ग्रेनेड, गोले, बारूद और लॉन्चर से हमला कर दिया। हमले में कमांडर समेत इनके 2 साथी शहीद हो गए, लेकिन योगेंद्र रेंगते हुए आगे बढ़े और इन्हें 18 गोलियां लगी, लेकिन उनके बुलंद इरादों ने हार नहीं मानी और दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए। योगेंद्र इकलौते जीवित परमवीर चक्र विजेता हैं। राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार उन दिनों जम्मू कश्मीर राइफल के साथ पोस्टिंग पर थे। उनकी बटालियन को पॉइंट फ्लैट टॉप 4875, जो मुश्कोह का इलाका था, उसे पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने का जिम्मा मिला था। उन्होंने रेंगते हुए दुश्मन को धोखा दिया और उन्हीं की बंदूक से उनके 3 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। उनके इस अदम्य साहस और पराक्रम के साथ बेहतर सूझबूझ के लिए परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा। 13 J&K राइफल में तैनात कैप्टन विक्रम बत्रा को 2 सबसे जरूरी पॉइंट पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली थी। पॉइंट 5140 और 4875। इन दोनों पॉइंट्स को
दुश्मन के कब्जे से छुड़ाना आसान नहीं था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी सूझबूझ और पराक्रम का ऐसा परिचय दिया जिसके कारण आज दोनों पॉइंट्स पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। पॉइंट 4875 पर चढ़ाई करते हुए विक्रम बत्रा आगे बढ़े, लेकिन इस बीच वह अपने घायल साथी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए बंकर से बाहर निकल आए। घायल लेफ्टिनेंट नवीन को बचाते हुए एक गोली विक्रम बत्रा के सीने में जा लगी और भारत मां के इस लाल ने भारत मां की जय कहते हुए अंतिम सांस ली। ऐसे साहस को देखकर सभी सैनिक गोलियों की परवाह किए बिना दुश्मन पर टूट पड़े और पॉइंट 4875 को आखिरकार फतेह किया। इस वीरता के चलते 15 अगस्त 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से नवाजा गया। कारगिल की जीत का सेहरा अमर जवान के अमर बलिदानियों को जाता है, जिन्होंने बुझाकर चिराग अपना रोशन सारा जहां किया है। देश उन्हें नमन करते हुए कारगिल विजय दिवस मना रहा है। जीत तो होती है जश्न के लिए, लेकिन जश्न के पीछे बलिदानों को याद रखना बेहद जरूरी है। जिन वीरों ने अपना आज लुटा दिया ताकि कल जिंदा रह सके, ऐसे सभी वीर जवानों को केसर टीवी का सलाम।